हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की घटना कब्रिस्तान की सैर, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक रोज मैं जिंदगी से कुछ तंग था। समाज के माहौल से परेशान सा होकर शाम के खाने के बाद घूमने निकल पड़ा। कुछ सोचते सोचते शहर की गलियों से होकर निकल रहा था। रात के कोई 10 बजे होंगे। चलते चलते एक घर से बर्तनों के फेंकने की आवाज सी आई तो मैं रुक गया। सोचा कि रुककर कुछ देखूं, लेकिन किसी के घर में झांकना गलत है, ये सोचकर रुक गया। कान लगाकर सुनने लगा। एक शराबी अपनी पत्नी से लड़ाई कर रहा था। इसके बाद एक और जोर से बर्तन फेंकने की आवाज आई और साथ ही औरत के रोने की भी। बच्चों के चीखने की आवाज भी आने लगी। शायद वो शराब के नशे में पत्नी को पीट रहा था। मुझसे ज्यादा नहीं सुना गया और मैं आगे बढ़ गया। चलते चलते और सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं शहर के बाहर कब्रिस्तान तक पहुंच गया। बाहर कुत्ते भौंकने लगे, जैसे कि कह रहे हो कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। यहाँ तो सिर्फ संसार के विमुख इंसान किसी झूठी हमदर्दी के कंधे पर आते हैं, और तुम तो अपने पैरों पे चलकर किस लिए आए हो? कहीं जायदाद के लिए अपने पिता की कब्र पर पत्थर लगाने तो नहीं आए हो ना? मैं सलीके से पास पहुंचा तो उन्होंने भौंकना बंद कर दिया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में कदम रखा, एक भूचाल सा आ गया। अचानक हलचल सी मच गई। एक तेज हवा का झोंका आया और अपने साथ धूल उड़ाकर चला गया। फिर एक मंद भरी हंसी सुनाई दी। एक बार कि मैं डर गया। कब्रिस्तान के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी थी, लेकिन आज अनजाने में ही अंदर आ गया था मैं बहुत डर गया। वापस भागकर आया तो देखा कि गेट पर 3-4 कुत्ते विकराल रूप में भौंक रहे थे। मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिया उन्होंने। जैसे कि कह रहे हो कि यहाँ तक आए हो तो अंदर सब कुछ देखो, महसूस करो, वरना बाहर नहीं जाने देंगे। मैंने कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन एक कुत्ते ने मेरी तरफ गुर्रा कर झपटा मारा। मारे डर के मैं कब्रिस्तान के अंदर भागा और एकदम बीच में आ गया। अंदर का नजारा और भी विकराल था। चारों तरफ कब्र ही कब्र थी। कुछ टूटी फूटी तो कुछ एकदम चकाचक। कुछ पर नाम लिखे हुए थे और कुछ बिना ढकी हुई थी। मैं डरने के बजाय उत्सुक हो गया। आगे देखने लगा। जैसे सोचा और सुना था वैसे तो नहीं होता कब्रिस्तान। बाहर बाजार की गली से ज्यादा सुकून इस कब्रिस्तान में लगा मुझे। वैसे यह मेरा वहम भी हो सकता है। अचानक एक लंबा चौड़ा व्यक्ति मेरे पास खड़ा था। क्या देख रहे हो? उसने कहा। मैंने एकदम से डर गया। अरे भाई, यहाँ क्यों आए हो? क्या देख रहे हो? उसने फिर कहा। जी कुछ नहीं। आप कौन? डरो मत, मुझे बताओ किसकी कब्र ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सबकी कब्रें जानते हो? हाँ, पिछले 30 साल से हूँ इस कब्रिस्तान में, सब जानता हूँ। ठीक है, चलो फिर देखते हैं कि तुम कितना जानते हो। सबसे पहले मैंने एक चकाचक नई बनी कब्र के बारे में पूछा। ये किसकी है? ये एक नेता की है। सुना है इसके ऊपर छप्पर भी लगेगा ताकि नेताजी का धूप बरसात से बचाव हो। आगे बढ़े तो एक बिल्कुल जर्जर कब्र दिखी। मैंने पूछा, भाई ये किसकी है? लगता है कि किसी ने दफनाने के बाद इसको संभाला भी नहीं। हाँ, ये एक समाज सेवक की कब्र है। बाजार में सांप्रदायिक दंगे से मारा गया था बेचारा, और चंदे के पैसे से दफनाया गया। अब संभालने वाला कौन? आगे एक कब्र पर फूल रखा था। मैंने कहा, लगता है यह किसी आशिक की कब्र है। नहीं, यह एक शहीद की कब्र है। अभी 2 दिन पहले ही शहीद हुआ था। इसका मतलब शहीदों का तो सम्मान होता है? नहीं, बस 2-4 दिन कुछ नेता आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फिर कोई सुध नहीं लेता। सही है, शहीद के परिवार की ही सुध नहीं लेता कोई, तो कब्र की भला कौन लेगा? मैंने कहा। आगे बढ़ते गए ऐसे ही एक एक कब्र के बारे में वो मुझे बताता गया। मेरी उत्सुकता बढ़ती गई और मुझे जवाब भी मिलता गया। मन के एक एक प्रश्न हर एक कब्र पर हल हो रहे थे। आगे चला
तो एक अनोखी कब्र देखी जो 4 भाग में बटी हुई थी। चारों भागों में अलग अलग तरह के पत्थर लगे हुए थे। वाह, इसका भाग्य कितना अच्छा है, कितनी अच्छी सजाई गई है, मैंने कहा। नहीं, इसकी कहानी भी अलग है। ये एक अमीर बूढ़े आदमी की कब्र है जिसके 4 बेटे हैं। अंतिम सांस तो बेचारे ने वृद्धाश्रम में ली, लेकिन मौत के दूसरे दिन चारों बेटे आ धमके और हर चीज का बंटवारा भी कर लिया। लोगों को दिखाने के लिए मुर्दे की कब्र को भी 4 भागों में बांट दिया। अब मैं आगे बढ़ा तो छोटी कब्र दिखी जिस पर बहुत से फूल थे और कैंडल भी। मुझे अजीब सा लगा। मैंने पूछा, इस कब्र की क्या कहानी है? वो भावुक होकर बोला, बाबूजी, इस दुनिया से यकीन ही उड़ गया। इस कब्रिस्तान में आकर सुकून मिला है मुझे तो, वरना दुनिया में जब तक था तब तक आंसू ही बहते थे। मैंने पूछा, भाई ऐसी क्या बात है, बताओ इस छोटी सी कब्र का राज। बाबूजी, कुछ दिन पहले एक 8 साल की बच्ची का कुछ दरिंदों ने मिलकर बलात्कार किया और उसे मार डाला। समाज के सभ्य इंसान ने जुलूस निकाला। रोज कोई ना कोई यहाँ आता है, कैंडल जलाता और पुष्प अर्पित करता। बड़े बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पर भी खूब छपा। बड़ी हस्तियां कुछ दिन ब्लॉग, ट्विटर और फेसबुक पर हमदर्दी से लिखने लगे। बाजारों में कैंडल मार्च भी हुए। नई कमेटी बनाने की बातें भी चली। बस 10 दिन ये सब झमेला चलता रहा। उसके बाद कोई इधर नहीं आया। सच में मैं भी भावुक हो गया। यार, हम इतने गिर गए हैं, समाज के चश्मे से हमें दिखाई नहीं देता जो आज इस कब्रिस्तान में आकर दिखा। हम यही सब तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर। हमने कभी सच्चाई के लिए नहीं, बल्कि स्वार्थ के लिए ही कुछ किया है। आज जाना कि असली मंदिर तो यह कब्रिस्तान है, जहाँ इंसान कुछ मांगता नहीं है, बस यहाँ आकर पश्चाताप जरूर करता है, भले ही चंद पलों के लिए, लेकिन सही सोचता है। बाहर की चकाचौंध भरी दुनिया में तो बस अपने दिखावे के लिए, अपनी साख के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कहीं रिश्तों का खून होता है तो कहीं लाशों की सीढ़ियां बनाते हैं, कहीं इंसानियत को शर्मसार करते हैं तो कहीं किसी की लाचारी का फायदा उठाते हैं। यही एक जगह ऐसी है जहां अपने कर्म की असलियत नजर आने लगती है। सच में घर से निकलकर आज जो कुछ देखा सुना अद्भुत था, अकल्पनीय था। समाज के अंदर से तो वो आईना साफ नहीं दिखता है, लेकिन ये आईना सब कुछ स्पष्ट दिख रहा। बाहर का हिंदुस्तान तो कब्रिस्तान बन चुका है और आज कब्रिस्तान में असली हिंदुस्तान के दर्शन कर लिए। चलते चलते वापस गेट पर पहुंच गए। मैं उस भले आदमी का शुक्रिया करने लगा और पूछा कि आप यहाँ कैसे रहते हो, क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं बाबूजी, पहले लगता था जब जिंदा था, अब तो रात भर इस कब्रिस्तान की सैर करता हूँ और खुश हूँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे चक्कर आ गया। इतनी देर में एक भूत के साथ था। उसने संभालते हुए कहा, बाबूजी, आजकल इंसानों के जितने डरावने भूत नहीं है। मैं वहीं गिर गया। अचानक बीवी की तेज आवाज से मेरी आंखें खुली तो पता चला कि घर पर सो रहा हूँ। बाहर तेज धूप निकली हुई है और पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। ओह, मैं तो सपना देख रहा था, लेकिन इस भयानक सपने ने मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन कराए। समाज का वो रूप दिखाया जो शायद हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह घटना कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।